दोस्तों आज की वीडियो कोल्ड प्रेस मशीन से संबंधित रहने वाली है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाइन से जो है कोल्ड प्रेस की मशीनें यहां रखी हुई हैं। तो कुल मिला के आपको मैं बता दूं कि यहां अलग अलग मॉडल के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जहां 3 HP कोल्ड प्रेस से लेके 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, ऐसे जितने भी मॉडल होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि कोल्ड प्रेस की कुछ अलग अलग वेरिएंट होती हैं जो अलग अलग देशों से बन के भारत में आती हैं सेल आउट होने के लिए। लेकिन उनमें से कौन सी कोल्ड प्रेस की मशीन हमारे बिजनेस के लिए बेहतर होगी, मात्र 1% लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। तो आज हम बात करेंगे कोल्ड प्रेस की उन मशीनों के बारे में जो मात्र 1% में आती है और आज वही 1% लोग जो है आज भारत में सफल तेल मिल बिजनेस को चला रहे हैं और अच्छे से अपना उद्योग चला पा रहे हैं। तो आज कंप्लीट जानकारी तेल मिल बिजनेस के ऊपर रहने वाली। आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैम हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी हमारी कंपनी में बेहद स्वागत है सर। आज किस बिजनेस आइडिया के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताने वाली हैं? आज सर हम बताने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू तेल मिल के बारे में, तेल मिल बिजनेस के बारे में। जी सर, तेल वाली मशीन जैसे कि कैसे मशीन बेस्ट है, किस तरीके से आप मतलब इसको अच्छे से अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, छोटे से लेके बड़े पैमाने तक पहुंच सकते हैं, और इसमें कौन सी जो तेल मशीन है, कौन सी तेल वाली मशीन है जो आपके लिए बेस्ट साबित होगी, जो कि आप उस पर लेके लंबे समय तक काम कर सके और छोटे से लेके बहुत बड़े बिजनेसमैन आप तेल मशीन का या तेल का बन सकते हैं। कौन सी मशीन के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, कौन से तेल मिल के बारे में जानकारी दे रहे हैं? आज हम बताने वाले हैं सर कोल्ड प्रेस ऑयल मिल, जो कि सबसे डिमांडिंग और सबसे ये ट्रेंडिंग मशीन है और काफ़ी आपको मतलब ये इसके काफ़ी डिमांडेबल मशीन है और आप इस पे बढ़िया वर्क कर सकते हैं। सर आज हम पहले सबसे ज़्यादा जानकारी इस बात का देना चाहते हैं कि कोल्ड प्रेस से चीज़ें जब मार्केट में आती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी जगह फैल जाती हैं, लेकिन वो ये सही है नहीं सही है वो चीज़ें लोगों को पहचानने में बहुत दिक्कत होती हैं। और मशीन लेकर अच्छे दाम में लोग मशीन लेकर के और वो हताश हो जा रहे हैं, उस पर काम नहीं कर पा रहे। तो आज हम यही सबको बताना चाहेंगे, जो हमारे प्रिय दर्शक हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे ये बात कि आप कुछ ऐसी बातें हैं जो इस मशीन के बारे में आपको पता तो है कि ये मशीन है, लेकिन कैसे है, कहाँ कहाँ इस पे बेस्ट है, किस तरह से ये बेस्ट है, वो चीज़ें जो जान के भी लोग अनजान है उस चीज़ में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके कोने कोने में कैसे कैसे ये चलती है, क्या पार्ट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बेहतर तरीके से। कुल मिला के कोल्ड प्रेस की एकदम रियलिटी आज बताने वाली हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, रियलिटी और प्रोडक्ट भी हम चीज़ भी रियलिटी बताएंगे और प्रोडक्ट रियल है उसी के बारे में हम बताएंगे कि आप कैसे बेहतर चीज़ें लें, पैसा लगाएं तो अच्छी चीज़ें भी आप बिजनेस के लिए अच्छी चीज़ें भी परचेस करें। मैम एक बात है, आज कोल्ड प्रेस का तो धमाल मचा हुआ है, सब जगह कोल्ड प्रेस ही सुनाई देता है, दिखाई भी देता है, लेकिन अगर जमीन पे आप सच्चाई को तलाशेंगे तो मात्र 1% लोग ही तेल मिल बिजनेस को कर पाते हैं। 6-8 महीने में उनका बहुत सारे लोग जो है उनका उद्योग बंद हो जाता है। तो क्या कारण है कि कोल्ड प्रेस लगाने के बाद भी लोग जो है वो तेल मिल बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे हैं? सर देखिए, जहाँ तक बात करें तो जब चीज़ें मार्केट में उतर रही हैं तो लोग उसका मतलब अपने सेल को और अपने किसी भी तरह पैसे को कमाने के लिए लोगों को कुछ भी सेल कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि आप अगर चीज़ जेन्युइन चीज़ों को कैसे लें और ये मशीन किस लिए आपको कैसे जेन्युइन साबित होगी, कैसे कैसे मॉडल की मशीनें हैं, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि देखिए जो मेरी मशीन है कई जगहों पर आपको चाइना की मशीन मिल रही हैं, कई जगहों पर आपको कॉपी करके लोग बना के दे रहे हैं और उसको प्रदर्शन तो इस प्रकार से भी काफ़ी प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन ये मशीन जो मेरी है और ये ताइवान की मशीन है, जो अभी मैं जिसके बारे में भी मैं बताने जा रही हूँ, ताइवान की मशीन है। इसमें जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं, जो चीज़ें लगी हुई हैं वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की लगी हुई हैं और इसमें मेंटेनेंस खर्च भी बहुत आपको कम देखने को मिलेगा। नाम मात्रा के 3-4 साल तक इसमें कोई मेंटेनेंस खर्च नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको बेस्ट प्रोडक्ट पहले लेना होगा, तब जाके आप ऐसे लेवल तक पहुँच पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आज मार्केट में डुप्लीकेसी का दौर चल रहा है, डुप्लीकेट चीजें मिल रही हैं और लोग सही मशीन नहीं लेकर डुप्लीकेट मशीन को ले रहे हैं, इसी कारण लोग इस बिजनेस में फेल हो जा रहे हैं।
हाँ सर, जैसे आपने बात किया कि बिजनेस तो लोग जैसे देखते हैं तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि मात्र 1% लोग सक्सेस हो पाते हैं, और सक्सेस वही होता है जो प्रोडक्ट सही खरीदता है। और जैसे चीज़ें हैं, अगर आप सही प्रोडक्ट खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि सक्सेस होंगे। और या तो आप प्राइस को लेके, चीज़ों को लेके अपने माइंड को इधर उधर भटक के कहीं से भी मशीन उठा लिए, आप बहुत उत्सुकता में बिजनेस करने गए, 4 महीने 6 महीने साल भर बिजनेस किए, और फिर चाह के भी लोग उस मशीन से अपना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी की मशीन होती है। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो 1% वही सक्सेस है कि जो मशीन अच्छी ले रहा है, तो आप भी उसी 1% में शामिल होने के लिए अच्छी से अच्छी मशीन के तलाश करें। तो अभी आपने दो चीज के बारे में जिक्र किया कि आज जो मशीनें जो भारत के अंदर दिख रही हैं वो चाइना की बनी हुई मशीनें, ज़्यादातर यही सच्चाई है कि ज़्यादातर चाइना की मशीनें ही मार्केट के अंदर जो है वो दिखती है। लेकिन आपने एक अलग ही चीज़ आज बताया कि आपके पास जो कोल्ड प्रेस है वो ताइवान से बना हुआ कोल्ड प्रेस है, तो दोनों में क्या अंतर है? सर देखिए, बात करें तो चाइना की चीज़ों की तो बहुत ऐसे लोग हैं कि चाइना के नाम पे ही वो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे हैं जो मिल रही हैं अभी चाइना की, क्योंकि प्राइस कम है। प्राइस कम होने का मतलब है कि प्रोडक्ट भी कम ही होगा। तो इसमें ये है कि जो मेरे यहाँ पे मशीन में जो मेन चैम्बर में जो रिंग बरम होते हैं, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मिल का मेन जो पार्ट होता है वो रिंग और बरम होता है, जो कि ऐसे मटेरियल से ताइवान के जो देश है वहाँ मैन्युफैक्चर करता है, ऐसे मटेरियल से उसको बनाता है कि उसमें मेंटेनेंस खर्च ना हो। बिजनेस करने वाले मन से लंबे समय तक बिजनेस करें, और अगर मेंटेनेंस खर्च के नाम पे बहुत नाम मात्रा के पैसे लगाएं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। यानी जो ताइवान से जो बनी हुई मशीनें होती हैं और उसके क्वालिटी की बात करें तो ताइवान से बनी हुई जो कोल्ड प्रेस की मशीनें होती हैं वो अच्छे क्वालिटी के पार्ट्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मशीन के पार्ट्स, जो कि आपको जब पार्ट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पार्ट्स मजबूत रहेंगे, काफ़ी हैवी क्वालिटी के बने रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर अच्छे से काम भी कर पाएंगे। तो वही बात है, जो मेरी मशीन का मटेरियल है वो कार्बन स्टील का बना हुआ है, जो कि लॉन्ग समय तक उसका लॉन्ग प्रोसेसिंग है। बहुत लंबे समय के बाद आपका कुछ मेंटेनेंस खर्च आएगा, तो वो भी बहुत आएगा, तो नाम मात्रा का। तो यही बात इसमें ताइवान में और चाइना में सर फर्क है। मैम अभी देख रहे हैं कि इसमें जो है कुछ ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है 01 ऐसे करके, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मशीन हमारी सिंगल फेज की है, तो सिंगल फेज के एक मोटर पे अगर हम सारा का वो प्रेशर देंगे तो हमारे प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पे फीडर का जो मोटर का कनेक्शन हम लोगों ने व्यवस्था के साथ बनाया हुआ है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये मोटर डीसी मोटर है, तो इस मोटर से आप फीडर को कैसे घुमाना है और जैसे जितना ज़्यादा जितना कम आप उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से उसका भी आप सेटअप कर सकते हैं। और इसका फीडर का कनेक्शन अलग दिया गया है और मोटर का जो मशीन का कनेक्शन है वो आपका अलग दिया गया है। तो कुल मिला के ये मशीन अच्छे तरीके से वर्क करे, प्रॉपरली वर्क करे, इसके लिए ये सिस्टम जो है एक्स्ट्रा ये सिस्टम दिया हुआ है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर इसमें इस मशीन मतलब सारी व्यवस्था से इसलिए ये बनाया गया है कि लोग अगर छोटी भी मोटर लगा के उनके मन में ये प्रोडक्शन को लेके हताश ना होए वो, इसलिए सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। तो मैम यहाँ पे जो है अलग अलग वेरिएंट कोल्ड प्रेस की रखी हुई हैं, तो एक एक करके वो बताइए कि कितने एचपी की ये कोल्ड प्रेस है और दूसरा कि क्या इसका प्रोडक्शन है, साथ ही साथ बताते चलिए। जैसे सर देखिए, अभी बिजनेस है तो बहुत लोग पहले से कर रहे होंगे, वो थोड़ा डिजिटल होना चाहें उनके लिए, और जो बहुत लोग अभी ऐसी चीज़ों को देख के उत्सुक होंगे और वो करना चाहेंगे उनके लिए भी है। तो हमारे यहाँ सिंगल फेज जैसे 3 पेज से लेके 4 HP और 5 HP, ऐसे 3 HP से लेके 5 HP तक की सिंगल फेज की मशीनें हैं, और इससे बड़ी में 7.5 HP की है। इससे बड़ी में लेना चाहें तो 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीनें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। तो ये जैसे 3 HP पे अगर चलाएंगे तो घंटे का क्या प्रोडक्शन मिलेगा? सर अगर 3 HP पे चलाएंगे तो वहीं 30 kg तक जाता है, 5 HP पे चलाएंगे तो 50 kg तक जाता है, 7.5 का बात करें तो 80 kg 90 kg तक जाता है, 10 से बात करें तो जैसी क्वालिटी की मशीन रहेगी तो रिंग पे डिपेंड करता है, 150, 200, 300, 400 तक की प्रोडक्शन की, जैसे बड़े पैमाने पे भी आप शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे जो रखा हुआ है ये काफ़ी हैवी दिख रहा है, तो इसके बारे में बताइए, ये कितने HP का है?
सर ये मशीन है, आप देखेंगे इसे डबल ये मशीनें रखी हुई हैं। 10 HP की है, 15 HP की है और 20 HP की मशीनें हैं। और इसमें रिंग की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। और जैसे इन सब मशीनों को हम मशीन नहीं इसकी बात करें तो इसके प्रोडक्शन की जैसे बाप की बात करें, सब ये प्रोडक्शन के मामले में बहुत 200-400 kg प्रोडक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़े पैमाने पे लोग शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो है अलग अलग वेरिएंट हैं, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 20 HP, जैसे लोगों का बजट रहेगा उसके अनुसार जो है लोग अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं उन मशीनें को द्वारा। हाँ सर बिल्कुल। और इस मशीन में आपको जैसे कि बहुत सारे ऐसे मतलब मशीनें तो मैंने बता दिया, फिर कुछ खासियत भी मैंने बताया। और भी मैं बताना चाहूँगी कि मशीन में आपको ताइवान की जो मेरी मशीन है उसमें 1 टाइमिंग क्रशिंग है। बहुत ऐसी जगहों पे लोग कहते हैं कि नहीं, कहने को लोग कहते हैं लेकिन नहीं, मेरी मशीन आप लेके 1 टाइमिंग के क्रशिंग में आप पूरे अपने क्लीन तेल वो निकाल देता है प्रोडक्ट का। और आप इस मशीन को लेके अपने समय की बचत, अपने बिजली की बचत और अपने अब लेबर कॉस्ट जो कई सारे लेबर को लगा के एक काम किया जा सकता है, मात्र एक लेबर को लगा के आप इसमें लगातार काम कर सकते हैं। और कोल्ड का नाम है, जैसे कोल्ड प्रेस इसका नाम है, तो इसमें तेल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी और कच्ची घानी जैसे तेल इसमें निकलता है। मैम एक चीज़ अभी आपने बोला कि सिंगल टाइम प्रोसेसिंग है और एक बार में ही जो है वो प्रोडक्ट को क्रश करके वो तेल निकाल के देता है। तो एक चीज़ अगर देखा जाए तो जो पुरानी पत्ती वाली जो मशीनें होती थी, वोल्ट वाली मशीन होती थी, उसके बनिस्पत आज कोल्ड प्रेस को पॉपुलर करने में कहीं ना कहीं यही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी का कारण आज कोल्ड प्रेस की मशीन जो है वो इतनी फेमस है। हाँ जी बिल्कुल सर। जैसे कि उस मशीन को आप चला रहे हैं तो काफ़ी पहले हीटिंग रहता है, काफ़ी आपको हीट पैदा करेगा, आसपास की इन्वायरमेंट एकदम गर्म रहता है, प्रोडक्ट गर्म रहता है और उसमें के जो भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, हीटिंग की वजह से जल जाते हैं। इस मशीन को लेके आप 1 टाइमिंग के क्रशिंग में फ्रेश ऑयल खा सकते हैं। कच्ची घानी सरसों का जो तेल होता है उस अगर वैसा तेल आप निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी के लिए ये मशीन बनी हुई है। और एक ही बार में जो 3, 4, 5 बार डालने की जो भी प्रॉब्लम है उसी के रिगार्डिंग ये ज़्यादा फेमस हो रहा है कि जो चीज़ आप 3 घंटे में करेंगे वो 1 घंटे में और ये मशीन 1 घंटे में कर देगी। बिल्कुल। तो ये सब जो है बातें हैं और यही सब बात जो है आपको पहले पता होना चाहिए। ये सब बातें जब स्पष्ट तौर पे आपको पता होंगी, इसके बारे में जानकारी होगा और तब जाके आप अगर अपने लघु उद्योग व्यवसाय की शुरुआत यानी ऑयल मिल बिजनेस की शुरुआत आप करते हैं तो कहीं से नुकसान उठाने का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि जब आपको मशीन सही मिलेगा, उसके पार्ट्स वगैरह सब जेन्युइन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन खराब होगी नहीं, और नहीं खराब होगी तो आप उसको लंबे समय तक चला सकते हैं और एक समय के बाद आप इस बिजनेस को से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सब बातें जो हैं लोगों को पता नहीं हो पाता, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और कैसी भी मशीन ला के लोग कर लेते हैं। तो आज आपको जानकारी मिली होगी कि कोल्ड प्रेस की मशीन जो है वो ताइवान से भी बन के आती है और उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और जैसा कि मैम ने बताया कि जो रिंग वगैरह जो बने होते हैं वो कार्बन स्टील के बने होते हैं जो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं चाइना के कंपैरिजन में। हाँ सर बिल्कुल, यही चीज़ें होती हैं कि लोग, मैं ये सजेशन जैसे अपने देना चाहूँगी कि मशीन अगर आप ले रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं तो 10 और 5 हज़ार के लिए एज अ रिक्वेस्ट ही समझ के कि आप अपने बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, लंबे समय तक करना चाहते हैं तो प्राइस के पीछे आप ना भागें, चीज़ जेन्युइन खरीदें और एक सक्सेस बिजनेसमैन बने। और हाँ, और अच्छे ही प्रोडक्ट को खरीदें जो कि उसमें अच्छे मटेरियल का यूज किया हो, ऐसी मशीनों को परचेस करें। और जो कि मैंने अभी बताया कि ऐसी सारी मशीनें भी हैं मार्केट में, तो ज़रूर आप उसको समझें और जानें। इन मशीनों पे यानी जो कोल्ड प्रेस की ये सब मशीनें हैं, अलग अलग मॉडल हैं, इस पे क्या वारंटी राठौर इंडस्ट्री देती है? सर जाहिर सी बात है कि मशीन है और लोगों के मन में ये रहता है कि अदर देश से मशीन लाए हैं तो पार्ट्स भी वहीं लेने जाना पड़ेगा। तो हम उनको ये बताना चाहेंगे कि पार्ट्स वो चीज़ें हैं वो मशीन के साथ हम लोग एक्स्ट्रा मंगा के रखते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़े हमारे प्रिय कस्टमर को तो वो उनको हम दें। और रही बात सर्विस की, तो हमारी जो वारंटी रहती है साल भर की रहती है, 1 ईयर की, जिसके दौरान होम सर्विस रहता है, सर्विस फ्री रहता है। बाकी आगे भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ के अपनी सर्विस करा सकते हैं और अपने जो भी पार्ट्स वगैरह हमसे ले सकते हैं। कहाँ ये मशीनें राठौर इंडस्ट्री उपलब्ध कराने वाली हैं?
सर ये हमारी जो कंपनी है, आपको मैंने बताया कि बनारस में है, तो जो हमारे बनारस में हमारी कंपनी तक आना चाहें वो विजिट करके परचेस कर सकते हैं। बाकी बहुत ऐसे मेरे जो भी प्रिय दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो कंपनी तक आ नहीं पाएंगे, मशीनों के क्वालिटी को देख के इच्छुक हैं मशीन को लेने के लिए, तो हमारे नंबर पे संपर्क करके हमसे जुड़ के कुछ % डाउन पेमेंट करके COD ऐड करके मशीन अपने घर तक कैश ऑन डिलीवरी पे मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे कंपनी तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है रितिका मैम और काफ़ी अच्छे से मैम ने चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताया ऑयल मेकिंग बिजनेस से संबंधित। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है ऑयल मिल बिजनेस से संबंधित, तो मैम का नंबर दिया गया है, आप कॉल करके कोल्ड प्रेस मशीन से संबंधित, ऑयल मेकिंग बिजनेस से संबंधित तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।